बरसात के दिनों में होने वाला ये आम मच्छर जन्य आम बीमारी है। लोग सही है आपका बात करना, भी लोग पैनिक हो रखे हैं जिस हिसाब से। डेंगू एक वायरस है, वायरस है जो मच्छर से होता है। मच्छर में एडेनोफिलिस मच्छर होती है, उससे होता है। इसके पहचानने के नियम भी बड़े अच्छे हैं। मतलब वो मच्छर जनरली दिन में काटते हैं और जेबरा आकार के मच्छर होते हैं, उसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। मलेरिया फीमेल एनोफिलिस के जो मच्छर होते हैं मलेरिया वाले, उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें एक ही ख्याल रखना है कि मच्छर दिन में काटते हैं और जेबरा जैसे उसके आकार होती है, बड़े बड़े मच्छर होते हैं, तो इनसे ये फैलती है बीमारियां, बराबर ना। डेंगू जो है अपने आप एक फ्लेवी वायरस एक ग्रुप है, उसका वायरस है, आम वायरस की तरह ही होता है। इसमें जोड़ों का बुखार होना, लेकिन इसमें इसकी एक खासियत ये है कि और बुखारों से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस मामले में है कि दर्दी को असहनीय दर्द होता है। इसको बोला जाता है, इसको दूसरा नाम इसका जो साइंटिफिक रूप में ब्रेकिंग बोन फीवर भी बोलते हैं। ब्रेकिंग बोन फीवर का मतलब ही होता है हड्डी तोड़ बुखार। जिसमें बुखार की इंटेंसिटी से ज्यादा दर्द की इंटेंसिटी ज्यादा रहती है। दर्दी जो है बहुत कम समय के लिए परेशान हो जाता है, व्याकुल रहता है। और जैसा आप जानते हैं कि हम वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस या कोई भी वायरस, उसकी अपनी सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, वो 3 से 5 दिन इसमें लगता है। तो 3 से 5 दिन में ये चला जाता है। लेकिन 3 से 5 दिन असहनीय पीड़ा होने के कारण लोग थोड़ा परेशान ज्यादा रहते हैं। दूसरी इसकी एक खासियत ये है कि प्लेटलेट को बहुत ज्यादा तोड़ता है। ये जो वायरस है, इस वायरस के अंदर एक ग्रेन्यूल होता है, अल्फा ग्रेन्यूल, जिससे केमिकल निकलता है। वो केमिकल क्या करता है, प्लेटलेट के ऊपर जाकर करके प्लेटलेट पर बैठ जाता है, प्लेटलेट को तोड़ देता है। तो उससे होता क्या है, आम आदमी को थोड़ा सा एक नॉर्मल टेंडेंसी हो गया, प्लेटलेट गिर गया क्या होगा। ऐसा नहीं है कि डेंगू वायरस सब में प्लेटलेट अगर गिर भी रहा है तो घबराने की कोई जरूरत होती नहीं है। प्लेटलेट जनरली हम लोग देखिए, प्लेटलेट का एक बार जितने भी एक बार डेंगू वायरस हो गया, सारे प्लेटलेट इन्फेक्टेड हो गए। तो अगर आप प्लेटलेट गिर रहा तो प्लेटलेट चढ़ा देंगे तो भी फायदा नहीं होगा। वेट एंड वॉच, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट हमारा जो है रक्त वाहिका से जो खून निकलती है उसको रोकने का काम करते हैं। तो अगर आपके शरीर में कहीं पर पेटैची दिख रही है, दाग दिख रहा है, या पेशाब से ब्लड आ रहा है, मुंह से ब्लड आ रहा है, नाक से ब्लड आ रहा है, छींकने से ब्लड आ रहा है, या कहीं से भी आपको शरीर के कोई भी भाग से आंख लाल हो रहे हैं, तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और डॉक्टर उस समय में जो थोड़ी निर्णय लेते हैं प्लेटलेट के बारे में कि प्लेटलेट चढ़ाया जाए कि ना चढ़ाया जाए, क्योंकि प्लेटलेट चढ़ाना इसका इलाज नहीं है। इलाज ये है कि अगर वो जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसको रोका जाए। क्योंकि आप प्लेटलेट घट गया तो बहुत बार क्या होता है कि बाहर आपने पेटैची देख लिया तब तक वो लग गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है अंदर मगज के अंदर भी रक्तस्राव हो जाता है, पेट के अंदर भी रक्तस्राव हो जाता है, लंग के अंदर भी रक्तस्राव हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, पेशेंट को मरने की स्थिति आ जाती है। तो देखिए ऐसा है कि डेंगू होते 3 प्रकार के हैं, समझे। डेंगू वायरल होता है, जो 80% जो डेंगू है वो सिंपल डेंगू फीवर, जैसे बोला जोड़ों का बुखार होना, उल्टी होना, खाना नहीं खाना, तेज बुखार आना, ये सब लक्षणें होती हैं, तो 3 to 5 डेज में चला जाता है। प्लेटलेट गिरता है, लेकिन 15-20 हजार तक आते पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर 20 हजार से नीचे जा रहा है, या मैं तो बोलूंगा 50 हजार से नीचे जाए तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। वो डॉक्टर के विवेक पर छोड़ना चाहिए। डॉक्टर को क्या करना है, डॉक्टर लक्षण को जज करते हैं, उसके हिसाब से लगता है तो प्लेटलेट देते हैं, तो नहीं चढ़ाते। बाकी सिम्टोमेटिक इलाज होता है इसका। डेंगू का स्पेसिफिक कोई इलाज नहीं है, इसलिए पैनिक नहीं होना चाहिए। 80% डेंगू फीवर होता है। दूसरे जो प्रकार होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डर की बात होती है, उसमें डॉक्टरों भी कभी असहाय होते हैं, उसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। उस स्थिति में दर्दी का शरीर का पानी जो कैपिलरी इतना बढ़ जाता है कि दर्दी को हाइपोटेंशन हो जाता है। तो बीपी कम होने के कारण पेशेंट को, बीपी अगर कम होगा तो रिनल गड़बड़ी होना, लीवर में गड़बड़ होना, कार्डियक प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस पेशेंट को एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है, तुरंत इलाज कराने की जरूरत है। इवन हो सके तो आईसीयू में भी रख करके हम लोग इलाज करते हैं। तीसरा एक प्रकार है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें ब्लड टेंडेंसी ज्यादा रहता है। ये डिपेंड करता है कि डेंगू के कौन से प्रकार हैं। डेंगू कैसे 5 सीरोटाइप पाए जाते हैं। इंडिया में जनरली 4 ही प्रकार के होते हैं और अलग अलग, जैसे NS1 के करके NS1 की एक है, NS2 है, NS3 का ये भी है, NS4 का ये भी है, NS5 का है, ऐसे कुल मिला के 7 स्टेप है। ये जनरली इंडिया में NS1 ही पाया जाता है, जो उतने खतरनाक नहीं है जितने और सब जगहों पे होते हैं। तो आम भाषा में है कि सबसे बड़ा इसका बचाव, ठीक है, डॉक्टरी तो जो भी डॉक्टर करेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। आम आदमी को चाहिए कि दिन में पूरा फुल स्लीव का कपड़ा पहने, समझे, फुल स्लीव का कपड़ा पहने, आप जूता मोजा पहन के रखिए, क्योंकि मच्छर खुला पार्ट में ही काटेगा आपको, दिन में ही काटता है। कोशिश करिए कि पानी न जमे, क्योंकि वो भी मच्छर जो है इसमें इनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है
तो इनका रिप्रोडक्शन साइकिल इसी बरसात में ही होता है। तो जरा सा इस जगह पानी मिलेगा वो तुरंत अंडा दे देगा, और इसकी खासियत है अंडा देगा तो दिन 72 घंटे उसमें से लार्वा पीपा से मच्छर बन जाते हैं। तो कोशिश ये करना है पानी नहीं, अभी 2 दिन से देखें, 2 दिन नहीं 2 दिन भी काफी है। कोशिश करिए कि डे टू डे में पानी उसका निकास करते रहिए। छोटा छोटा पानी जहां भी आपका जमता है, घर के बगल में, ऑफिस के बगल में, छत के ऊपर, जनरली लोगों को देखता हूँ छत के ऊपर कचरे पड़े रहते हैं, उससे पानी भरा रहता है, नीचे हम लोग देख रहे हैं कुछ नहीं। तो ये सब ओवरहेड टैंक, ये सब थोड़ी साफ सफाई, कूलर है, एसी है, या कहीं भी पानी जम रहा है, पानी को जरूर हटाइए। पानी हटाने से फायदा ये होगा कि मच्छर की उत्पत्ति नहीं बढ़ेगी। अगर मच्छर बहुत ज्यादा संख्या में हो जाए तो चांसेस है आपको बीमारी होने का, क्योंकि एक बार काटा तो नहीं होता, लेकिन 100 बार काट लेगा तो एक बार तो हो ही जाएगा। और दूसरा एक मच्छर पहचानना मैंने बता दिया, बहुत आसान है। ऐसे मच्छर हो तो उसको तुरंत मारिए, भागिए, भगाइए, उसको जो कर सकते हैं करिए। और आप मेरे हिसाब से फुल स्लीप पढ़िए, डरिए मत, डट के रहिए। नहीं समझ में आया तो बीमारी है, आम बीमारी है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि मोर्टेलिटी इतनी भी नहीं है जितने लोग ने डर गए हैं। डेंगू का कि 100 चिल्ड्रन फीवर का प्रेगनेंसी बहुत कम है, 100 में मुश्किल से 1 पेशेंट को होता है, 99 पेशेंट इज वेरी वेल। उसमें भी 99 पेशेंट में 80 पेशेंट तो घर पे ही ठीक होने वाले होते हैं। 10 से 20% पेशेंट जो होते हैं 10-12 के, उन्हीं को हॉस्पिटल की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि अगर बुखार आता है तो डॉक्टर की सलाह में इलाज करिए। अपने से सेल्फ, सबसे बड़ा नुकसान इसमें सेल्फ रेमेडी का, सेल्फ रेमेडी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक बात बताइए कि जब किसी को आम बुखार होता है तो अगर वो अस्पताल जाएगा तो क्या इस बुखार के लिए जांच पड़ताल करने की आवश्यकता होती है? जी, अगर बुखार आता है तो हम लोग लक्षण के हिसाब से देखते हैं, समझ में। अगर मान लीजिए जनरली क्या होता है कि प्लेटलेट जो भी है वो दूसरे तीसरे दिन उसके जो WBC काउंट, जिसको सिपाही बोलते हैं, जो रोग से लड़ता है, कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाता है, तो डॉक्टर अपनी बुखार की इंटेंसिटी लक्षण के आधार पर रिपोर्ट कराते हैं। रिपोर्ट कराना चाहिए। और कभी कभी देखिए मेडिकल साइंस में हम लोग ऐसा मानते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा चीज नहीं है। हम लोग प्रोफाइलेटिवली CBC एटलीस्ट हम लोग करवा लेते हैं, ताकि पता चले प्लेटलेट का क्या पोजीशन है, WBC का क्या पोजीशन है, उससे हमको इंटेंसिटी पता चलती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी पेशेंट को 3 दिन बुखार है फिर भी प्लेटलेट नॉर्मल है, किसी को 1 ही दिन का बुखार है प्लेटलेट घट के 20,000 हो गया। क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके अंदर वायरस का अमाउंट कितना ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा वायरस इंक्लूड हुआ तो हो सकता है 24 घंटा भी आपके लिए काफी हो जाए। ये डॉक्टर के डिसीजन के ऊपर होता है, ऐसा कुछ है नहीं, डॉक्टर डिसाइड करते हैं। लेकिन मेरी इच्छा है कि बुखार अगर हो और असहनीय पीड़ा वाला बुखार हो तो एक बार डॉक्टर दिखा देना चाहिए। बुखार में चिकनगुनिया भी चल रहा है, डेंगू भी चल रहा है, मलेरिया भी चल रहा है, इसमें बरसात का रोग टाइफाइड भी हो रहा है। तो आप तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे घर पर ना। तो इच्छा है कि डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर साहब डिसाइड के लक्षण के हिसाब से कौन से रिपोर्ट कराना चाहिए, कौन से रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए, क्यों कराना चाहिए, वो सब डिसाइड करते हैं। क्योंकि आपका BP अगर कम है, हाइपोटेंशन है, किडनी खराब हो जाएगी, फिर दूसरा सब शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरी इच्छा है कि वो डॉक्टर को दिखाइए, ताकि उनका आपका जो वाइटल कुछ बोलते हैं, पल्स रेट कितना है, BP कितना है, रेस्पिरेशन रेट कितना है, पेट एची कितना है, आप कितने ब्रेथलेसनेस हैं, तो वो सब चीजें पता चल जाती है। घर पे बैठे बैठे ऐसे घर तो करने से बहुत बार कभी नुकसान हो जाता है। खास पेन किलर, हाथ जोड़ के विनती है, पेन किलर नहीं खाएं। कम्बीफ्लाम, नेमोस्लाइड जो कि बैंड है आपको FDA अमेरिका में, लेकिन लोग यहाँ लिख रहे हैं, लोग खा रहे हैं, और उससे क्या होता है, बुखार उतर जाता है। बुखार उतारना इलाज नहीं है, इलाज करना है डेंगू वायरस का, बुखार का इलाज नहीं करना है। तो बुखार उतारना नहीं है। बहुत सारे दर्द आते हैं, सब बुखार हो रहा है, झाड़ा हो रहा है, अरे झाड़ा का इलाज नहीं करना है। झाड़ा तो बुखार और झाड़ा ये सब लक्षण है, हमको बीमारी का इलाज करना है। हम अगर बुखार उतारने के लिए 2 ग्राम 3 ग्राम एक साथ पैरासिटामोल दे दें, बुखार तो उतर जाएगा, उससे क्या फायदा होगा, दूसरे सब ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। तो आदमी को थोड़ी पेशेंस भी रखनी चाहिए। ये बीमारी सेल्फ लिमिटेड डिजीज 3 to 5 डेज में धीरे धीरे करके जाती है। बहुत सारे दर्द आते, बहुत परेशान, बुखार 2 दिन हो गया नहीं उतर रहा है, नॉट 2 दिन नहीं उतर रहा, अच्छा है। बुखार हो रहा है इसका मतलब शरीर अंदर से लड़ रहा है। अगर शरीर आपका कमजोर रहेगा, इम्यूनिटी पावर कम रहेगी, आपको बुखार के लक्षण भी कम दिखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा साइन है। समटाइम बुखार को वो अच्छे साइन समझते हैं कि आपके अंदर इन्फ्लामेटरी सेल जो है आपको लड़ रहा है, आपका जो इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है वो फाइट दे रहा है, तभी लड़ाइयाँ लड़ रहा है। तो खैर जो भी है, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, डेंगू के बारे में हैवक ना हो, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। खान पान पर भी किसी विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए अगर किसी को डेंगू होता है तो मैंने बोला डेंगू अगर हो रहा है तो सबसे बड़ा जो आप घर में कर सकते हैं, पहला बात है कि पानी अतिशय पिए। अनाज कम खाएंगे चलेगा, फ्रूट का मात्रा बढ़ा दीजिए, फल फूल जितना भी खा सकते हैं खाइए। पानी की मात्रा, फ्रूट जैसे पपीता है, तरबूज है, अनार, खरबूजा है, लेमन है, तो ये सब चीजों का मात्रा बढ़ा दीजिए, संतरा है। और
दूध है, गर्म चाय, गर्म कॉफी, गर्म सूप, जो आप लिक्विड में ले सकते हैं। अगर आप 1 लीटर लेते हैं उसको 1.5 लीटर करिए, 1.5 लीटर लेते हैं तो 2 लीटर करिए। फ्लूइड की मात्रा बढ़ाइए। अनाज नहीं खा पाते, उल्टी उपका लग रहा है, अनाज कम खाइए, पानी पीजिए, क्योंकि पानी ही इसका मेन स्टे है। क्योंकि आपको हाइपोटेंशन ही होता है डेंगू में ज्यादा, तो अगर डेंगू है तो पानी की मात्रा बढ़ाइए। और बुखार लगता है तो पैरासीटामोल के अलावा कुछ मत खाइए। पैरासीटामोल सिंपल क्रोसिन 500 ml, डोलो भी नहीं, दिन में 3 बार लीजिए, 4 बार लीजिए, 4 बार से ज्यादा नहीं लेना है। इसके बाद अगर लेने की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। तो ये सब एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब कि क्या डेंगू के लिए कोई वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है जो कि लिया जा सकता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि डेंगू जो है फ्लेवी वायरस, जैसा मैंने बताया, आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस सिंगल ट्रीटमेंट होता है। जनरली इसके अगेंस्ट अभी वैक्सीन बनाना भी डिफिकल्ट है और बनता भी नहीं है। अभी कोरोना में भी यही दिक्कत हुई थी, लेकिन लोगों ने किसी तरह कर करके बनाया है। लेकिन अभी तक फिलहाल डेंगू के प्रति इस तरह का कोई वायरस वैक्सीन का विकास नहीं हुआ है। जनरली डेंगू जो है आरएनए वायरस होता है, इसलिए इसे बनना मुश्किल है। अब डीएनए होता तो बनता शायद, उम्मीद फिर भी विज्ञान है, कह नहीं सकते, विज्ञान अनंत है। आगे भविष्य में हो सकता है। हम भी शुभेच्छा करते हैं कि विश्व इस वैज्ञानिक लोग इस पर भी कुछ करें। अभी फिलहाल तो वैक्सीन की कोई उपलब्धता नहीं दिख रही है।